मधु, आजकल तो कितनी गर्मी हो रही है। हाँ दीदी, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है इस गर्मी के कारण। एक तो इतनी गर्मी में 10-10 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। हाँ दीदी, हालत खराब हो जाती है इतने लोगों का खाना नाश्ता बनाते बनाते। हमारा तो आधा टाइम किचन में ही जाता है। खैर कर क्या सकते हैं। एक तो लाइट का है कि लाइट का भी अता पता नहीं रहता है, कब चली जाए कब आती है कुछ समझ ही नहीं आता। सही कह रही है मधु, ये लाइट की कटौती भी ना हमेशा गर्मी में ही करते हैं, ठंड में नहीं। गर्मी में ज़रूरत होती है लाइट की, तो ये बिजली विभाग वाले जब देखो कटौती ही करते रहते हैं। मुझे तो दीदी लगता है कि अगर एक इन्वर्टर होता है इस घर में तो इतनी गर्मी ना लगती। एक तो हम लोग पूरा दिन किचन में रहते हैं और कमरे में जैसे ही जाएंगे तो लाइट ही नहीं रहेगी। अब भला इतनी गर्मी में कौन आराम करेगा। बिल्कुल पसीने से तो गीले ही हो जाते हैं। कह तो तू सही रही है मधु, आज ही मम्मी जी से बात करते हैं इन्वर्टर के लिए। आपको क्या लगता है दीदी, मम्मी जी मान जाएंगे इन्वर्टर लाने के लिए? पता नहीं, लग तो नहीं रहा है कि मानेंगी। वो हैं जो इतनी कंजूस, पैसे को कितना मानती हैं, लेकिन एक बार बात तो करनी पड़ेगी ना, हो सकता है मान जाए। दीदी मैं क्या सोच रही थी, पहले ना इनसे बात कर लेते हैं। अगर ये लोग मान जाएंगे ना इन्वर्टर लेने के लिए, फिर तो ये मम्मी जी को भी मना लेंगे। तो तू सही रही है मधु, अभी बुलाती है उनको। अभी तो ऑफिस भी नहीं गए हैं। और तू भी देवर जी को बुला ले, फिर साथ में दोनों लोग बोलते हैं। हो सकता है हमारा दुख दर्द ये लोग भी समझ जाएं और इस घर के लिए इन्वर्टर ला दें। रुक मधु, मैं अभी पिंकी को बुलाती हूँ, वही बुला कर लाएगी अपने पापा और चाचा को। ठीक है दीदी। पिंकी इधर आना बेटा। हाँ मम्मी, आपने बुलाया क्या हमें? हाँ बेटा, वो मैं बोल रही थी जाना अपने पापा और चाचू को बुला कर लाना, बोलना मम्मी ने बुलाया है। ठीक है मम्मी, अभी बुलाती हूँ। इतनी गर्मी में तो बच्चे भी कितना परेशान होते होंगे ना। हाँ मधु, अरे हमें ही इतनी गर्मी लगती है तो बच्चों को तो लगती ही होगी। भाभी क्या हुआ, आपने हमें किचन में क्यों बुलाया? हाँ बोलो पिंकी की माँ, क्या काम है तुम्हें? क्यों बुलाया किचन में हमें? अरे जी रुक जाइए, बोलती हूँ। कुछ जरूरी काम था इसीलिए बुलाया है। हाँ तो बोलो ना, क्या काम है जरूरी? वो मैं कह रही थी इस घर के लिए एक इन्वर्टर ला दीजिए। क्यों, इन्वर्टर की क्या जरूरत है? घर में लाइट तो रहती ही है। हाँ भाभी, इन्वर्टर क्या करेंगी आप? इन्वर्टर की क्यों जरूरत नहीं है? अरे जरूरत है तभी तो बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं आप कि घर में लाइट रहती है? कब लाइट रहती है? पूरा दिन आती जाती रहती है। अगर 1 घंटे रहेगी तो 2 घंटे के लिए गायब रहती है। आपको क्या पता हमें कितनी गर्मी लगती है। हाँ भैया जी, बहुत गर्मी लगती है। इस साल तो गर्मी भी कितनी तेज पड़ रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं रहती है। आप लोग तो पूरा दिन ऑफिस में रहोगे, सुबह बस तो रहते हो तो सुबह लाइट रहती है। दोपहर में जब रहोगे ना घर में तब पता चलेगा कि कितनी गर्मी लगती है। तो बेचारे बच्चे कितना परेशान होते हैं इतनी गर्मी में। कल मुझसे रो भी रहे थे, मम्मी बहुत गर्मी लगती है। अब क्या करूं, बिना लाइट के एसी थोड़ी न चलेगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक इन्वर्टर ला दीजिए घर में, कम से कम पंखा तो चलेगा। अरे तुम्हें पता है इन्वर्टर में कितना खर्चा आएगा? देखिए जी, जितना भी खर्चा है, मुझे एक इन्वर्टर इस घर के लिए चाहिए, मतलब चाहिए। जान से बड़ा तो इन्वर्टर नहीं है ना। अरे इतना भी पैसा कमा कर क्या करेंगे जब घर में सुख सुविधा ही नहीं देंगे आप तो। अरे ठीक है, मैं ला दूंगा इन्वर्टर, लेकिन मम्मी कैसे मानेंगी? मम्मी को तो बताना पड़ेगा। अगर मैं मम्मी से कहूँगा वो तो सीधे मना कर देगी। हाँ भाभी, मम्मी इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगी, और विदाउट मम्मी के परमिशन के हम ला भी नहीं सकते हैं घर में। तो मनाइए अपनी मम्मी को, आपकी माँ है तो आप क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं? जब आपकी माँ आपकी बात ही नहीं मानेगी तो भला किसकी बात मानेगी? देखिए आज रात तक अगर इन्वर्टर नहीं आया ना तो हम घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। फिर करवा लीजिएगा जिससे करवाना होगा। तो देखो, जो तुम्हें करना है वो करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। कल छोटे ऑफिस जाना है, इनका तो फालतू का यही चलता रहता है। बड़ी गर्मी वाली आई है, इनको ना एसी में रहने की आदत हो गई है, जरा सी गर्मी इनसे सहन नहीं होती। चलिए भैया। देखा दीदी, मैंने पहले ही कहा था ये दोनों हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। ये तो कलयुग के श्रवण कुमार हैं, विदाउट अपने माँ के परमिशन के कुछ नहीं करने वाले। टेंशन मत ले छोटी, मुझे भी अपनी बात मनवानी आती है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आता है इस घर में इन्वर्टर। मैं अगर अपने पे आ गई ना तो मैं तो इनकी औकात याद दिला दूंगी। पर दीदी करेंगी क्या आप? एक छोटी, जैसा जैसा मैं कहूँगी तुझे बस वैसा ही करना है। पर दीदी करना क्या पड़ेगा? अरे तुझे मेरे ऊपर भरोसा है ना, तो बस देखती जा। आज रात तक तो इस घर में इन्वर्टर आकर ही रहेगा। ठीक है दीदी। अरे हम कोई नौकरानी थोड़ी ना है इस घर की जो सिर्फ काम करते रहेंगे। अरे हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, हम इस घर की बहू हैं। अब क्या अपने मनपसंद की चीज़ें भी नहीं कर सकते? और कौन सी हमने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है? एक इन्वर्टर के लिए ही तो कहा है। अब इन माँ बेटों को तो मैं सबक सिखाऊंगी।
इतनी गर्मी में हम मरते हैं, काम करते हैं, इनका क्या है? वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी जी आराम से बैठी रहती हैं, कहीं बाहर बैठेंगी कहीं अंदर बैठेंगी, काम तो कुछ रहता नहीं है, काम तो सारा हमें करना पड़ता है, तो गर्मी भी तो हमें ही लगेगी ना। कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा तो हमें तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब क्या हम इतनी गर्मी में मरेंगे? सही कह रही हो दीदी, आप जो भी करेंगी ना मैं आपके साथ हूँ। ठीक है मधु, चल अभी तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। चलिए दीदी। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बहू, क्या बात करनी है तुझे? मम्मी जी, मैं आपसे कह रही थी कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे तो इसमें मुझे बताने वाली कौन सी बात है? ये तो मुझे भी पता है कि गर्मी ज्यादा हो रही है। नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और लाइट की कटौती भी बहुत ज्यादा हो रही है। रात में तो लाइट रहती है, दिन में तो लाइट ही नहीं रहती है, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो बहू मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? अब बिजली विभाग में तो मैं काम करती नहीं हूँ कि तेरे लिए लाइट लेकर आऊँ। गर्मी बस तुझे थोड़ी ना लगती है, हम सबको लगती है। क्या कर सकते हैं उसमें? अरे मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ तो साफ साफ बताना क्या कहना चाह रही है तू? इतना घूम फिरा कर बातें क्यों कर रही है? वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि अभी बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां हैं, वो भी बेचारे घर में रहते हैं और इस गर्मी में परेशान हो जाते हैं बच्चे भी। अरे आगे बोल भाई, बोलना क्या चाह रही है तू? अरे मम्मी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे इस घर के लिए ना एक इन्वर्टर ला दीजिए। अच्छा, तो महारानी को घर में इन्वर्टर लगवाना है? अरे बच्चों का क्या बहाना बना रही है? अपने लिए बोल कि तुझे बहुत गर्मी लगती है, इन्वर्टर चाहिए इनको। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं। वो क्या है ना कि बहुत गर्मी लगती है दिन में, आजकल इतना सारा घर का काम भी हो जाता है और ऊपर से इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बहुत गर्मी लगती है। तो एक इन्वर्टर लगवा ही दीजिए आप घर में। अच्छा, तो आप भी हैं साथ में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जनरेटर ना लगवा दे घर में? बड़े आए, इनको बड़ी गर्मी लगती है। अब बता रही हैं बच्चों का बहाना कि बच्चों को गर्मी लगती है। मैं भी इंसान नहीं हूँ, मुझे भी तो लगती है गर्मी, कि मेरे लिए कहीं अलग से हवा आती है। चुपचाप से जाओ, घर का काम करो, फिर इनको इन्वर्टर लगवाना है, फालतू के खर्चे करवा लो इनसे। अरे पैसे क्या तुम्हारे माँ बाप ने दिया था क्या हमें दहेज में? अपने बाप को बोल देना, लगवा देगा इन्वर्टर। मेरे बेटे इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं और इन्हें घर में इन्वर्टर लगवाना है। मम्मी जी, आपके घर में रहते हैं तो आप ही लगवाएंगी ना, मेरे पापा क्यों लगवाएंगे? और मधु के पापा क्यों लगवाएंगे? हम आपकी बहू हैं, इस घर का काम करते हैं तो इसी घर में बोलेंगे ना। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो हम किसी और से मांगने थोड़ी ना जाएंगे। हम कुछ थोड़ी ना देते अपने माँ बाप को कि हम उनसे मांगेंगे। काम हम यहाँ का करें और मांगने अपने मायके जाएं। देखिए मम्मी जी, मैं अभी आपसे प्यार से बोल रही थी, आप अगर इन्वर्टर नहीं लगवाएंगी घर में ना, तो हम भी कोई घर का काम नहीं करेंगे और मधु भी नहीं करेगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी नहीं करूँगी। अच्छा, तो दोनों साथ में आई हो इसीलिए कि अब अनशन में बैठने वाली हो तुम दोनों? ऐसे कैसे काम नहीं करोगी तुम दोनों? ऐसे ही नहीं करूँगी, जैसे आप मना कर रही है ना इन्वर्टर के लिए, वैसे हम भी मना कर रहे हैं काम करने के लिए। हम तो नहीं करने वाले काम, चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी देखते हैं कैसे आप काम करवाएंगी। इस घर में आज रात तक तो इन्वर्टर लगकर ही रहेगा, नहीं तो मैंने तो ठान ही लिया है कि इस घर का एक काम नहीं करने वाली मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी अब अपने पे आ गई हूँ। आप लोग को तो कुछ भी चीज़ बोलो पहले ही मना करते हो, जब आप लोगों को ज़रूरत होती है तभी वो चीज़ लाते हो। हम लोग कुछ भी बोल दें तो आपको तो कभी करना ही नहीं है। हमारी तो कोई जैसे वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अच्छा, तुम्हारे कमरे में एसी कौन लगवाया था? मैंने ही लगवाया था ना, वो भी बिना कहे। देखिए मम्मी जी, हमने नहीं कहा था एसी के लिए, आपने अपनी सुख सुविधा के लिए और अपने बेटों के लिए लगवाया था एसी। हम अगर कह देते ना एसी के लिए, तो जहाँ भी आप लगवाती ना वहाँ भी नहीं लगवाती, पहले ही मना कर देती। क्योंकि हमारे लिए जो चीजें आप करती हैं ना, तो आप तो पहले ही कह देती हैं कि फालतू के खर्चे करवाती हैं ये बहुएं। वाह, जितना ही इन बहुओं के लिए करो उतना ही सर में चढ़ के नाचती हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दोनों काम नहीं करती हो। अरे क्या हो गया माँ, इतना शोर क्यों हो रहा है आज घर में? अरे बेटा, तू मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ, यही आज अनशन में बैठी है, देख रहा है कैसे दहाड़ रही है। अरे माँ, बात क्या हो गई ये तो बताइए। क्या हुआ काजल, क्यों इतना शोर मचा रही हो और माँ से किस बात में बहस कर रही हो? आपको नहीं पता है क्या? क्या बोला था मैंने सुबह आज? क्या बोला था? वाह वाह, भूल गए? सुबह सुबह इन्वर्टर के लिए नहीं बोला था मैंने आपसे?
तो आपने मना कर दिया था ना। बस उसी चीज के लिए मैं मम्मी जी से बात कर रही थी, तो मम्मी जी मना कर रही हैं। अच्छा, इन्वाइटर के लिए बहस हो रही है इस घर में। हाँ तो हमने बोला था कि हमें तो इस घर में इन्वर्टर चाहिए ही चाहिए। देख रहा है बेटा कैसे ये बहुएं खर्चे पे खर्चे करवाती रहती हैं। इनको तो जरा सी भी घर गृहस्थी की पड़ी नहीं है। इनको तो बस ऐसो आराम चाहिए हर चीज में। अरे माँ क्या हो गया, कौन सी इतनी बड़ी चीज मांग ली है इन्होंने। अरे एक इन्वर्टर के लिए तो बोल रही हैं, तो लगवा देते हैं ना घर में इन्वर्टर। आजकल देख तो रही हैं गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं रहती है। हाँ भैया सही कह रहे हैं, आजकल तो लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा ही हो रही है। एक घर में इन्वर्टर लगवा ही देते हैं। क्या कहती हो माँ, लगवा दे घर में इन्वर्टर। आप भी तो परेशान होती रहती हैं इतनी गर्मी में। मतलब तुम दोनों आ ही गए अपनी बीबी की बातों में। अरे नहीं माँ, हम भला इनकी बातों पर क्यों आएंगे, हम तो बस आपके बारे में सोच रहे हैं। अरे इतनी आजकल गर्मी हो रही है और आप गर्मी में कितना परेशान होती होंगी। हाँ माँ, अगर हम लोग इतना पैसा कमाते हैं तो आप लोगों के लिए ही तो कमाते हैं, और अगर आप भी खुश नहीं रहेंगी, इस तरह से गर्मी में परेशान रहेंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। आप अपने लिए इस घर में एक इन्वर्टर तो लगवा ही दीजिए, हम आपको इस गर्मी में परेशान होते नहीं देख सकते हैं। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों कितना सोचते हो आज भी मेरे बारे में। मैं तो ऐसे बेटे पाकर धन्य हो गई। ठीक है फिर लगवा दो आज ही एक इन्वर्टर घर में, अगर तुम लोग का इतना ही मन है तो। ठीक है मम्मी, हम अभी जाते हैं मार्केट, लेकर आते हैं इन्वर्टर। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए। ठीक है माँ। अब क्या हो गया, तुम दोनों अब क्यों गुस्सा हो। अब तो घर में इन्वर्टर लगवा ही रहा हूँ। हाँ तो कौन सा मेरे कहने पे लगवा रहे हो आप तो अपनी माँ के लिए लगवा रहे हो ना। हाँ सही कह रही हैं दीदी, हमारे लिए कौन सोचता है, सब अपनी माँ के लिए ही तो करवाते हैं आप लोग। अरे नहीं काजल, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम दोनों के लिए ही लगवा रहा हूँ घर में इन्वर्टर। अब माँ भी घर में रहती है, अब माँ के लिए ऐसा बोल दिया मैंने तो उन्हें कितना अच्छा लगा। अब इस बुढ़ापे में वैसे भी उनका है ही कौन, हम ही हैं जो हैं। उनको अगर छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती है तो फिर क्या बुरा है उसमें। इन्वर्टर तो घर में ही लग रहा है, सबको ही सुविधा मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, अरे सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन माँ इस घर की बड़ी है तो उनका मान तो रखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, कम से कम इन्वर्टर तो लग ही रहा है घर में। अरे भाभी अब तो खुश है ना, अब तो इन्वर्टर लग ही रहा है घर में। खाना भी लगा दीजिए हम लोग के लिए, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ देवर जी, अभी लगाती हूँ सबके लिए खाना। आप लोग जाइए फ्रेश होकर आइए। ठीक है। इन्होंने वैसे सही कहा कि मम्मी जी इस घर की बड़ी हैं तो उनका मान तो रखना ही चाहिए। हाँ दीदी, माँ ही तो होती हैं जो घर को हमेशा संभाल कर रखती हैं। चल छोटी जल्दी से खाना लगाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा